जय मसीह की डियर फ्रेंड्स, आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने फिर एक बार हमें भिन्न भिन्न स्थानों में होने के बावजूद एक मन एक चित होकर एकत्रित किए हैं प्रभु, कि आपके वचनों के द्वारा आपका वचनों का सच्चाई को हम सुने। प्रभु, आज विशेषकर आपके वचनों के द्वारा प्रभु, आपका जो वचनों का आहार है उसके द्वारा, ताकि हम प्रभु तृप्त हो आपका वचनों का सच्चाई को, ताकि हम समझ पाए। विशेषकर जिस तरह से जांचने और परखने का आवश्यकता एक विश्वासी का जीवन में है, जो आदेश को आपका वचन देता है प्रभु, ताकि हम उन आदेशों को देखते हुए, उन्हें समझते हुए सक्रियता पूर्वक प्रभु आप ही पे निर्भरशील होने के द्वारा अपने अपने जीवनों में उसे अभ्यास, प्रयास और लागू करें। धन्यवाद के साथ हम सबको को आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना के पत्री के अध्ययन कि जिस हिस्से में हम आज आ पहुंचे वो है पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 1 से लेके 6, जहां पे हम इस महत्वपूर्ण विषय को देख पाते, आत्माओं को परखने का बुलाहट। आत्माओं को परखने का बुलाहट। आइए इन पदों को पढ़ते हैं। हालांकि आज हम केवल एक ही पद तक देख पाएंगे, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि ना ही केवल यूहन्ना की बातों को आपके सामने रखूंगा, वरन आप देख पाएंगे कि ये जो आवाज है, ये जो गूंज है, ये जो वास्तविकता है, ये केवल यूहन्ना अकेला का नहीं, वरन संपूर्ण पवित्र शास्त्र इन बातों को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 1 से लेकर 6 होगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उस से जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा, त्रुटि की आत्मा को पहचान लेते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। जब एक बार डॉक्टर जॉन मैकार्थर से पूछा गया था कि स्थानीय कलीसिया का संबंध में सबसे बड़ा खतरा क्या क्या विषय हो सकते हैं, उत्तर में डॉक्टर जॉन मैकार्थर ने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोफाउंड गहन बातें कहे। उन्होंने कहे कुछ ऐसे, उन्होंने कहे जैसे हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा खतरा तब है जब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, उसमें कमी और घटी रहता है। रोग को प्रतिरोध करने करने का जो क्षमता हमें है, अगर वो कोलैप्स हो जाए, अगर वो खत्म हो जाए, नाश हो जाए, तो हम सौ सौ प्रकार की बीमारियों से मारा जा सकते हैं। अतः उसी प्रकार डॉक्टर मैकार्थर कहते हैं, कलीसियाओं में भी जब डिसर्नमेंट या परख या जांच की कमी होता है, सत्य के और त्रुटि में जो भिन्नताएं है, सत्य और गलत, सत्य और भ्रम को पहचानने का जो क्षमता है, जब वो नहीं रह जाता, भ्रम और झूठे शिक्षा को पहचानने में जब हम असक्षम होते हैं, तो बहुत से झूठे शिक्षण जो है और भ्रम द्वारा हम भटकाए दिया जा सकते हैं और भटकाए दिए जाते हैं। चाहे वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ही क्यों ना हो, चाहे वो सेंटिमेंटल गॉस्पेल ही क्यों ना हो, और इनके जैसा कई कई अन्य शिक्षाएं। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद दे, ये
सचमुच प्रभु की अनुग्रह की बात है कि स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र जो है और आज का ये जो हिस्सा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद 1 से लेके 6, विश्वासियों को जांच और परखने में मदद करने के लिए लिखा गया है। पद 6 वास्तव में इसका सारांश को प्रदान करता है। देखिए, इसलिए पद 6 हमसे कहता है, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की आत्मा से आने वाला सत्य और अन्य प्रकार की आत्माएं जो शैतान की आत्माएं हैं, उनसे आने वाला त्रुटि या गलत शिक्षा है, झूठी शिक्षाओं के बीच में जो अंतर है, उसको समझने में सक्षम होना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण बाइबल, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं, संपूर्ण बाइबल इस विषय में चेतावनी को प्रदान करते हैं। पुरातन नियम और नया नियम, और नया नियम में और भी अधिक से इस विषय पर जोर दिया गया है। हमें त्रुटि यानी कि झूठे शिक्षा और उसके साथ आने वाले भ्रष्टता के प्रति लगातार चेतावनी दी जाती है, क्योंकि यह वास्तव में ये जो त्रुटि, ये जो भ्रम और गलत शिक्षा है वह शैतान के अंधकार के राज्य की रणनीति है। परमेश्वर अपना सच्चाई को प्रकट करता है, प्रकाशित करते हैं उनके वचनों में, और शैतान क्या करते हैं? परमेश्वर का विरोध करते हुए झूठ को फैलाते हैं। आइए सबसे पहले हम स्मरण करें कि किस प्रकार से उत्पत्ति में शैतान ने अपना इस रणनीति को, उनका जो स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से लाना आरंभ किया है। और आप गौर करेंगे कि शैतान ने परमेश्वर के वचन पर हमला करना तभी से आरंभ किए, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचनों के प्रति लोगों में संदेह को उत्पन्न करके। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस वर्सेस डाउन, जिन्हें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं और जिस जिस क्रॉस रेफरेंसेस में हम जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के प्रति लोगों में संदेह को उत्पन्न करने के द्वारा। देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद में जब शैतान हवा से वार्तालाप करते, यू नो व्हाट ही सेज, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? वो संदेह को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से शैतान परमेश्वर के वचनों के खिलाफ आक्रमण करता है, सबसे पहले परमेश्वर के वचनों का सत्यता के प्रति वो संदेह को उत्पन्न करता है। और दूसरा, हम उत्पत्ति 3 अध्याय 3 पद में पाते हैं, शैतान लोगों से परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़वाता है, ट्विस्ट कराता है, डिस्टोर्ट कराता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 3 पद हमसे कहता है, परमेश्वर ने कहा, यह हवा इन बातों को कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, रिफरिंग टू द फ्रूट, जिस फल को खाने के लिए मना किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, हवा इन बातों को जोड़ रहा है, हालांकि परमेश्वर ने इन बातों को नहीं कहा था। तो विश्वसनीय जो कमेंटेटर लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह का बात और विचारधारा को जो है शैतान ने हवा के मन में बोए थे। तो दूसरी चीज जिसके द्वारा शैतान परमेश्वर का सत्य का आक्रमण करता है और जिन बातों को करने के लिए शैतान पसंद करते हैं, वो है परमेश्वर के वचनों में जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, ट्विस्ट करना, डिस्टोर्ट करना। और तीसरा, सीधा सीधा परमेश्वर के वचनों का इनकार करना। दैट्स व्हाट वी सी। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 पद, तब तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। डियर फ्रेंड्स, इफ यू रीड जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17, परमेश्वर ने क्लियरली बोले हैं कि तुम अवश्य मरोगे। लेकिन यहाँ पे शैतान परमेश्वर का स्पष्ट बातों का खंडन करते हुए, डिनाई करते हुए कहते हैं, तुम निश्चय ना मरोगे। इन अनदर वर्ड्स, शैतान ये कहना चाह रहा है कि गॉड इज टेलिंग ए लाई, परमेश्वर झूठ बोल रहा है, परमेश्वर को झूठा ठहराने का वो प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों को इनकार करने के द्वारा। और परमेश्वर ने जो कहा, उसका शैतान ने वास्तविक रीति से इनकार किया। तो शैतान के जो रणनीति, शैतान के जो काम करने का जो प्रक्रिया है, लोगों के मन में परमेश्वर के वचनों के प्रति संदेह उत्पन्न करना, उसे ट्विस्ट करना, उसमें कुछ जोड़ना, कुछ मिश्रण करना, या वहां से कुछ निकालना, डिस्टोर्ट करना, और परमेश्वर का वचन का सीधा सीधा तौर पर इनकार करना। और ये रणनीतियों में आखिरकार शामिल है, ये सभी जो है धोखे और भ्रम में शामिल होते हैं। सो दिस इज हाउ सैतान हैज बीन वर्किंग, एंड वो आज भी इसी प्रकार से कार्य कर रहा है। क्या हमें याद है
यीशु मसीह ने क्या कहा था? मत्ती 13 अध्याय 24-25 पद में यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज, अच्छा सीड बोया। पर जब लोग सो रहे थे, यू नो व्हाट हैपेंड, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जो वीट विश्वासी को जो प्रदर्शित करता है, उसके बीच में क्या होता है? जंगली बीज से बोकर चला गया। और इन तमाम बातों से जब हम और भी चेतावनी को देखने लगते हैं, जब हम यूहन्ना की बातों को देखने लगते हैं, वहां से हमें यह पता चलने लगता है कि ये कोई मानवीय रणनीति नहीं, बल्कि ये वास्तव में अपरिवर्तित और कपटी मनुष्यों का उपयोग करने वाला शैतान की आत्माओं की रणनीति है, जो कपटपूर्ण मनुष्य को उपयोग करते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद में जब हम लोगों ने पढ़े थे, हम लोग वहां देखे थे कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को विश्वास मत करो, क्योंकि प्रत्येक धर्मीय विचार, जो भी धर्म कर्म के विचार या शिक्षण जो रहे हैं या है, उसमें कोई ना कोई आध्यात्मिक स्रोत, ओरिजिन या सोर्स होते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, केवल दो ही प्रकार के आत्मिक स्रोत हैं। या तो वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से है, अन्यथा वो दूसरी प्रकार की आत्माओं से है, जो शैतान की आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है। शैतान की आत्माएं सभी प्रकार के धोखे और भ्रम का प्रचार करते हैं, परमेश्वर की सच्चाई का विरोध वो लगातार करते हैं। शैतान की इच्छा लोगों को सत्य से अज्ञान बनाना, इग्नोरेंट बनाना, उन्हें सत्य पर संदेह करवाना, सत्य को तोड़ मरोड़वाना, मिस रिप्रेजेंट करना और सत्य को स्पष्ट रूप से नकारना, और फिर उन्हें आखिरकार धोखे और भ्रम की ओर ले जाना। लेट्स लुक टू फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। यहाँ हम पौलुस से सुनते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। प्लीज नोट, यहाँ पे ये लोग, कितने ऐसे लोग विश्वास से बहक जाएंगे? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वाई, कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे। यही तो समस्या है। शैतान की आत्माएं है जिनका लक्ष्य धोखा देना और भ्रमित करना है, परमेश्वर की सच्चाई पर हमला करने के द्वारा झूठ को फैलाना। अब देखिए, अब ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, इसको ये दुष्ट आत्माएं जो है झूठ को फैलाने के लिए, झूठ को प्रचारित करने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं, उसे भी हम आगे देख पाते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद। ये यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक अंतरात्मा मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। Who are the ones? ये जो दुष्ट आत्मा है, लोग जो है, शैतानी आत्मा, शैतान जो है, किनका उपयोग करते हैं? झूठे मनुष्यों का, कपटपूर्ण मनुष्यों का, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ये लोग जो है अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते, मजे लेकर अपना झूठ का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे फील नथिंग। उनको कुछ, जो क्रियाओं को वो कर रहा है उसको लेकर कुछ भी उनको कन्विक्शन महसूस नहीं होता है, और गैर बाइबलीय विषयों को, झूठ को, भ्रम को फैलाने में उनको कुछ भी महसूस नहीं होता। उनमें कोई चेतना नहीं है, उनमें कोई पश्चाताप महसूस नहीं हो। वे भ्रमपूर्ण भ्रमकारी आत्माओं के कार्यकर्ता है, शैतान के सिद्धांतों को फैलाते हैं। वे पाखंडी झूठे शिक्षक है, जो बिना विवेक के, बिना अपराध बोध के, बिना पश्चाताप के, बगैर कोई डर या भय के झूठ का प्रचार करते।
परंतु सभी झूठी शिक्षाओं के पीछे भ्रमकारी और धोखा देने वाला आत्माएं मौजूद रहते हैं। और हम जब पतरस से भी सुनते हैं, दूसरा पतरस 2 अध्याय 1-2 पद, जिस प्रकार उन लोगों में यानी कि इजरायलियों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तो क्या हम शैतान की रणनीति को यहां भी देख पा रहे हैं? छिप छिप कर भ्रम की बातें, त्रुटि की बातें को फैलाते हैं। सत्य के मार्ग को इस प्रकार से वो आक्रमण करेंगे और बाइबल आधारित सिद्धांतों को आक्रमण करना नहीं छोड़ते। चाहे कोई भी बाइबल आधारित सिद्धांत हो डियर फ्रेंड्स, हर सिद्धांतों को ये झूठे शिक्षाएं जो है वो आक्रमण करते आए हैं। चाहे आप पवित्र शास्त्र के बारे में ही बात क्यों ना करें, पवित्र शास्त्र की अचूकता, पवित्र शास्त्र के अधिकार, चाहे आप यीशु मसीह के बारे में ही बात क्यों ना करें, जिस तरह से पवित्र शास्त्र यीशु मसीह का शिक्षा देते हैं, ये पाखंड जो है, ये हेरेसी जो है, ये झूठे शिक्षा जो है, उसके खिलाफ में आते, उसके विरोध में आते। जब हम केवल अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा, केवल यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार की बातों को सीखते हैं वचन के द्वारा, ऐसे विरोधी शिक्षाएं आते हैं जो इन बातों को नकारते हैं और कार्य को उद्धार में जोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे केवल अन्य जातियों के प्रणाली, अन्य जातियों के जो प्रणाली है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जो रोमन कैथोलिक सिस्टम है, जेहोवा विटनेसेस जो है, और उनके जैसे कई जो संस्थाएं हैं जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को भी सिखाते, ये सारे ऐसे हैं जो सत्य को आक्रमण करते हैं, जो स्वयं को ईसाइयत का शत्रु नहीं बताते, लेकिन ईसाइयत के दायरे में ही रहकर ये सत्य का आक्रमण करते हैं। और एक उपदेशक की यह जिम्मेदारी है कि वो, ये एक युद्ध की जैसा है सत्य के लिए युद्ध करना, वो एक सैनिक के जैसा इस आत्मिक युद्ध में खड़े हैं। और सत्य की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई वी नीड टू नो दिस, कि डिसर्नमेंट, परखना, झूठ और सत्य के बीच में अंतर को समझ पाना और इस अंतर को समझने में बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषकर उपदेशकों के लिए हम लोग अंत में इस बातों को भी देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सच्चा विश्वासियों के साथ साथ, सभी विश्वासियों के साथ साथ, क्योंकि सत्य की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्योंकि अगर हम सत्य को खो देते हैं तो हमारे पास रह ही क्या गया है? व्हाट डू वी हैव देन? क्या संदेश को हम बांटेंगे? एंड नाउ आइए पहला यूहन्ना में लौट के आते हैं। और जब हम पहला यूहन्ना के माहौल में लौट के आते हैं, वहां पे जिन लोगों के बीच में यूहन्ना सेवकाई कर रहे थे, जिनको यूहन्ना इस पत्रियों को लिख रहे थे, वहां भी सत्य के खिलाफ आक्रमण चल रहा था। बहकाने और भरमाने वाले जो आत्माएं हैं, वहां भी ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंड और ऐसे झूठ प्रेमी, जिनके मानव विवेक को लोहे से दागा गया, इस प्रकार के लोगों को भी वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग स्वेच्छापूर्वक खुशी खुशी से झूठ को फैला रहा था। वह ऐसे लोग थे जिन्होंने पाप का होने का सच्चाई को जो इनकार किए। वह ऐसे लोग थे जो, जिन्हें नॉस्टिक्स कहते हैं, जो स्वयं में एक प्रकार का रहस्यमय ज्ञान जो है, जो किसी में नहीं है, सिर्फ उनमें है, वह ऐसा स्तर में है, इस प्रकार का प्रसारण को करते थे, जो जिन लोगों ने या तो यीशु मसीह का मानव होने का सच्चाई या यीशु मसीह का परमेश्वर होने का सच्चाई को नकारे है। यूहन्ना इन झूठा शिक्षकों के द्वारा कलीसिया में आक्रमण के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि ये लोग जो थे ये झूठे विश्वासी थे। वे ज्योति के दूत के भेष में आए थे, लेकिन वास्तव में वो अंधकार के कार्यकर्ता थे। देखिए, ये तमाम विषय व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए वाई इज इट इम्पोर्टेंट? हाँ, हमें परखने में बढ़ना है, सो दैट वी कैन डिजर्न
ट्रूथ फ्रॉम एरर, बट व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? सत्य और झूठ में अंतर को समझ पाना, सत्य को परख के जान पाना, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखिए, ये तमाम विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम उद्धार की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, उद्धार माय डियर फ्रेंड्स उस बात पर निर्भर करता है जिस विषय को आप सच मानते हैं, और इसीलिए आप उस पर विश्वास करते हैं उद्धार के लिए। और अगर वो बात जिसको आप सच मानते हैं, अगर वो बाइबल के अनुसार झूठ निकला, तो हमारा उद्धार दांव में लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। यूहन्ना जानता था कि उसके श्रोताओं पर झूठे शिक्षकों का हमला हो रहा है, और इसलिए यूहन्ना ने जो है सुरक्षा को प्रदान करने के लिए, he does three wonderful things. वो तीन, वो अपना रणनीति को प्रस्तुत करते हैं सुरक्षा के लिए, और तीन बातों को वो आगे लाते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं पता है? वो यूहन्ना अपने श्रोताओं को कह रहे हैं कि डियर बिलवेड, आप लोगों के पास जो भी सत्य से आने का दावा करते हैं, यू नो दिस इज ए कमांड दैट कम्स टू यू, डिजर्न टेस्ट। यूहन्ना परखने का आदेश को देता है। हर एक आत्मा जो सत्य से आने का दावा करता है, जो परमेश्वर का वचन को सिखाने का दावा करता है, दिस इज दिस इज द कमांड जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, जिसे यूहन्ना यहाँ पर रखते हैं सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। परखने का आदेश को वो देते हैं, और वो यहाँ पे परखने का कारण या परखने का जरूरत को भी प्रदर्शित करता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द रीजन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद के पहला भाग, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद के दूसरा भाग, और आखिरकार यूहन्ना यहाँ पे परखने का दिशा निर्देश, हाउ, कैसे और किस आधार पर परखना है, कैसे हम जानेंगे, इन बातों को भी वो रखते हैं। आज हम केवल पहला और दूसरे विषय की ओर अपना दृष्टि को लगा सकेंगे। जिनका ऑडियो म्यूट नहीं है, वुड यू प्लीज आपका ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। तो इन इन तीन बातों को यूहन्ना रखते हैं, जिनमें से हम केवल पहला दो विषयों को आज देख सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। परखने का आदेश को यूहन्ना प्रदान करते हैं, यह परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा प्रदान करते हैं। वो कहते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी कि हर एक आत्मा को विश्वास मत करो। ये आदेश किसको दिया गया है? क्या यह आदेश केवल परिपक्व विश्वासियों के लिए है? क्या यह आदेश केवल प्राचीनों के लिए है, पास्टर्स लोगों के लिए, शेपर्ड्स लोगों के लिए है? नहीं। ही एड्रेसेस, वो कहते हैं, हे प्रियो, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को संबोधित करते हुए ये बात को किया जा रहा है। हम जो आज विश्वासी है, ये आपका जिम्मेवारी है, ये आपके लिए दिया गया आदेश है। और वो आगे कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को यूं ही विश्वास मत करो। ये कोई सुझाव नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चलो करने से भी हुआ, नहीं करने से भी हुआ। ये एक आदेश है। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा को विश्वास ना करो। या एक ऐसा आदेश है जो कहता है, आसानी से बहका या भ्रमित किया जाने वाला व्यक्ति मत बनिए। मैं फिर दोहराता हूं, साधारण भाषा में इसका मतलब है कि यूं ही आसानी से बहकाया या भ्रमित किया जाने वाला व्यक्ति मत बनिए। देखिए, आज आप ऐसे ऐसे लोगों को पाएंगे जो परमेश्वर के आत्मा से सीधा प्रकाशन को प्राप्त करने का बात को करते हैं, परमेश्वर का आत्मा का आवाज को डायरेक्टली सुनने का बात को करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। यदि आपको परमेश्वर का आत्मा का बातों को जानना है, समझना है, तो वो सारा बातों को स्पष्टता से बाइबल में आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है। बाइबल का जो 66 पुस्तकें हैं,
तो क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, आसानी से बहकाया मत जाइए। हर एक आत्मा जो परमेश्वर से होने का, जो सत्य से होने का दावा करता है, उसको यूं ही विश्वास मत कीजिए। जो कुछ भी आप सुनते हैं, हर उस बातों को ऐसे विश्वास और ग्रहण मत कीजिए कि मानो वो सारा बातें परमेश्वर की ओर से है। और वास्तव में जब यहाँ पे कहा गया है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, जब हम इसका इसका लिटरल ट्रांसलेशन में जाते हैं, शाब्दिक वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में आते हैं ओरिजिनल से, पता है वो कैसे होगा? वो ऐसा होगा, हर एक आत्मा पर विश्वास करना बंद करो। यहाँ से ये प्रतीत होता है कि उन लोगों में कोई कोई ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी हर आत्मा पर विश्वास करना शुरू कर दिया, हर प्रकार का शिक्षा को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। इसलिए यहाँ से बात ऐसा ठहरता है कि हर एक आत्मा पर विश्वास करना बंद करो, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। हर प्रकार के सिद्धांत के हवा के झोंके के साथ इधर उधर मत टहलिए। और हमारे लिए भी आज, चाहे वो कोई क्रिश्चियन रेडियो क्यों ना हो, चाहे वो टेलीविजन क्यों ना हो, यूट्यूब क्यों ना हो, इंटरनेट इत्यादि क्यों ना हो, जहाँ पे आप क्रिश्चियन ईसाइयत के पब्लिकेशंस को देख पाते हैं, चाहे वो दूसरा कलीसिया में ही क्यों ना हो, जहां से आप बहुत सारे विषयों को सुनते हैं, उपदेश, बातें, शिक्षण, वो सब कुछ यूं ही ऐसे ही विश्वास मत कर बैठिए। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो परमेश्वर से होने का प्रतीत आपको हो सकता है, उस पर ऐसे ही विश्वास मत कीजिए, ऐसे ही यूं ही मत बहकाया जाइए। हमें उन लोगों के जैसे होना है जिसे हम प्रेरितों का कार्य 17 अध्याय में देख पाते, पद 11 में, जिन्हें बरिया नामक देश के विश्वासी लोग कहा जाता है। हमें वैसा होना है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी आशा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन, माय डियर फ्रेंड्स, एवरी डे पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। कैन यू सी दैट डिजायर, दैट डिसर्नमेंट, कि ये बातें यो ही है कि नहीं? जिन बातों को उन्हें प्रचार किया गया था, जिन बातों को उन्होंने सुना था, डेली दे वेंट इनटू द स्क्रिप्चर्स एंड सर्च earnestly to find it out whether it was really the truth that was proclaimed unto them. लेकिन आश्चर्यजनक एक बात क्या है पता है? यहाँ पे हालांकि उन लोगों ने पौलुस लोगों के प्रचार को जांचे थे, एंड हाउ हम्बल इट इज ऑफ ए सर्वेंट ऑफ गॉड, वो खुले हैं, ट्रांसपेरेंट है कि उनके शिक्षाओं को जांचे, परखे, उनके जीवन को जांचे और परखे। लेकिन आश्चर्यजनक बात क्या है पता है? जो झूठे प्रचारक है ना, जो जो झूठे शिक्षक लोग है, वे इसे पसंद नहीं करेंगे। वे बाइबल के सत्य के अनुसार उनके स्वयं का और स्वयं के शिक्षण का जांच नहीं कराना चाहेंगे। जो लोग परमेश्वर की ओर से होने का और परमेश्वर प्रेरित होने का दावा करते हैं, वचन के अनुसार अवश्य ये है कि उन्हें जांचा और परखा जाए, ये देखने के लिए कि क्या वे वास्तव में परमेश्वर की आत्मा से होने का पहचान को प्रदर्शित करते हैं अपने जीवन और प्रचार और शिक्षण और विश्वास के द्वारा। देखिए, बाइबल के अनुसार जो अपरिवर्तित लोग हैं, जो झूठे रीति से परिवर्तित लोग हैं, और जो अविश्वासी लोग हैं, इफिशियंस 4 टेल्स अस कि उनका बुद्धि, उनका मन जो है वो अंधकार में है। उनके पास परमेश्वर की सत्य को परखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कोई सत्य आधार नहीं है, बिकॉज देयर माइंड्स आर स्टिल डार्केंड। यहाँ तक कि जो कलीसियाओं में, स्थानीय कलीसिया में मौजूद है, लेकिन अगर झूठे रीति से उसका हृदय परिवर्तित हुआ है, तो वो उनका मन और बुद्धि भी अंधकार में है, अविश्वासियों के समेत। और सत्य और झूठ को जो है मूल्यांकन करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। वे पथभ्रष्ट और झूठे सिद्धांतों के प्रति आसानी से गुमराह किया जा सकते हैं, और भ्रम और त्रुटि में आसानी से लिया जा सकते हैं। परंतु जो सच्चा विश्वासी है, जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के सत्य से उत्पन्न हुए हैं, उनमें परमेश्वर के आत्मा बसते हैं। और जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसे हमें जांच और परखना चाहिए।
बाइबल के सत्य के आधार पर। और आगे हर एक आत्मा की प्रतीति करने का बात को करने के बाद आगे अब यूहन्ना इस परखने के आदेश का साथ साथ परखने का कारण को भी हमें देते हैं। ठीक है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद के दूसरे भाग में हम इन बातों को पाते हैं। वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पे आत्मा को परखने का बात को किया जा रहा है, जो हमारा आज का विषय भी है, आत्माओं को परखना। यानी जब कोई प्रचारक लोग आ रहे हैं, क्या वो प्रचारक लोग परमेश्वर की आत्मा की ओर से आ रहा है या दुष्ट आत्माओं की ओर से आ रहा है, उसे परखना। ठीक है, और ये जो परखना शब्द है, ये शब्द को पता है किस संदर्भ में, कब इस वर्ड को उन दिनों में किस चीजों का संबंध में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज हमारे बीच में है ना सुनार लोग है, जो सोना बनाते हैं, धातु बनाते हैं। जब वे लोग उस धातु का, उस मेटल का, चाहे सोना हो, रूपा हो, या कोई भी धातु का, उस धातु का शुद्धता, उस धातु का मूल्य को जांच पड़ताल करता था ना, तब ये परखना शब्द उसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी प्रकार से, उसी गंभीरता के साथ, ठीक है, ये आज्ञा विश्वासियों के पास आते हैं। और देखिए, ये आदेश जो है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। अर्थात यूहन्ना का कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वासियों को, उन हे प्रियो को जिनको वो संबोधित कर रहा है, पता है, हमें निरंतर, लगातार हर एक आत्माओं को जांचना और परखना है। क्यों? पहला वजह ये जानने के लिए कि क्या वो परमेश्वर से है या नहीं, so that we will be able to discern and understand, जान सके कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। देखिए, जब ये आदेश को दिया जा रहा है, ये आदेश हमें इंसानों के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकलने के संबंध में ये आदेश को नहीं कहा गया। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट कि चलो भैया हम लोग हर जगह में जाएं और दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करें मनुष्य का जीवन से, जो दुष्ट आत्मग्रस्त है। बात वो नहीं है। वरन यहाँ पे आदेश यह है कि विश्वासियों को निरंतरता से हर वो विषय जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विशेषकर ईसाइयत में जो शिक्षण चल रहा है, उसे हमें परखना है, उसे हमें जांचना है। क्यों? यह पहचानने के लिए, ये निर्धारित कर पाने के लिए, क्या वो वाकई में परमेश्वर की आत्मा की ओर से आ रहे हैं या शैतान की आत्मा की ओर से। और किसी भी शिक्षा को जो परमेश्वर की ओर से आने का दावा करता है, किसी भी शिक्षा को जांचना और परखने के लिए एकमात्र जो विश्वास योग्य और विश्वसनीय माध्यम है, वह है परमेश्वर के स्वयं के अचूक, अधिकारपूर्ण, त्रुटिहीन लिखित वचन के प्रकाशन, जो हमारा बाइबल का 66 पुस्तकों में है। और देखिए, ये आदेश को दिया गया है और दो कारणों को बताया गया। उनमें से सबसे पहला क्या था? ताकि लोगों को परखा जा सके, ताकि निर्धारित किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण, दूसरी जरूरी आवश्यकता क्यों है कि हमें परखना है, हमें हर आत्मा को विश्वास नहीं करना है? यूहन्ना आगे कहता है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। शैतान, जैसे कि हमने शुरू किए थे, परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करता है, इजंट इट? खरा खरा वो परमेश्वर का सत्य का खंडन और विरोध करता है। लेकिन अभी हमें यह भी याद रखना है कि साथ ही साथ शैतान जो है खुले तौर पर कलीसिया का विरोध नहीं करते, बल्कि इफेक्टिवली, प्रभावशाली रूप से, पता है शैतान कलीसिया में कैसा काम कर रहा है? वो अपनी कपटीपूर्ण योजना के अनुसार कलीसियाओं में धोखा, भ्रम का काम को कर रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसलिए ईसाई स्कूलों, ईसाई कॉलेजेस, ईसाई संस्थाएं, संगठन में उनके उनके कार्यकर्ता जो है घुसपैठ कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां
आज हम देख पाते भिन्न भिन्न प्रकार के समझौते, गैर बाइबलीय विषयों के साथ समझौता और त्रुटि का, भ्रम का प्रचलन। शैतान सीधे तौर पर बाइबल की सच्चाई को नकारता तो है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि वो सच्चाई के साथ भ्रम को, त्रुटि को, एरर को मिश्रण करते हैं, मिलाते हैं और तोड़ मरोड़ के उसे प्रस्तुत करते हैं। और जरा सोचिए, जब आधा सत्य को झूठ के साथ मिला के सामने पेश किया जाए तो कितना प्रभावशाली रूप से शैतान कार्य करते हैं। सीधा नकारने की तुलना में ये कितना प्रभावशाली है, जब कोई कलीसिया का पुलपिट को आक्रमण नहीं करते ओपनली, लेकिन पुलपिट में खड़े होकर वो जंगली बीज को बोते हैं, हाफ ट्रूथ के साथ झूठ को मिलाकर बोते हैं। इसलिए जब हम पौलुस से सुनते हैं, ओके, इससे पहले कि हम पौलुस से सुने, ठीक है, यीशु मसीह ने चेतावनी दी है। मत्ती 7 अध्याय 15 पद में हम देख पाते, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि संपूर्ण बाइबल जो है झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ कंस्टेंटली हमें सतर्कता को प्रदान करते हैं। और आई थिंक आई डिडंट मेंशन दैट वर्स, मैंने वो वर्स को यहाँ नहीं रखे। दूसरा कोरिन्थियंस में हम इस बात को पाते 11 अध्याय 14 और 15 पद में। मैं इन बातों को पढ़ना चाहूंगा कि किस रूप से शैतान कार्य करते हैं, ठीक है। ये कुछ अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो क्या हम समझ पा रहे हैं, ये जो भविष्य वक्ता है जिससे सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कहे, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, वो कहते हैं वो अंदर से जो है, अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए। आगे पौलुस जाके कहता है कि ये ज्योतिर्मय, जैसे शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है, उसी प्रकार से ये लोग इस प्रकार से आते हैं। शैतान कलीसिया में झूठ जो है, झूठे शिक्षकों को खड़ा करता है, झूठे शिक्षकों को रखता है और उनका उपयोग करता है, जहां वे गुप्त रूप से छिप छिप कर हेरेसी, फॉल्स टीचिंग्स और सत्य के साथ झूठ को मिलाकर फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। शैतान उस व्यक्तियों के मुंह में झूठ डालता है जो यीशु से बोलने का दावा करता है। इस तरह शैतान झूठ को सच का रूप देते हैं, और जो बुरा है, जो शैतानी है, उसे परमेश्वर की ओर से इस रूप में पेश करता है कि मानो वो परमेश्वर की ओर से है। तो इन सारा गंभीर बातों को मद्देनजर रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम समझ पा रहे हैं ये विषय कितना गंभीर है। हर आत्माओं को परखना, क्या हम ऐसा व्यक्ति हैं जो परखते हैं? क्या हम ऐसा व्यक्ति है जो परखने में बढ़ रहे हैं, और इन तमाम बातों को, परमेश्वर के द्वारा दिया गया आज्ञाओं को, जो विश्वासी इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और इनका उपेक्षा करते हैं, वह ऐसा करने के द्वारा स्वयं का ही नुकसान करते हैं। प्रत्येक विश्वासियों को बाइबल आधारित रीति से परखने और जांचने का अभ्यास को अपने अपने जीवन में निरंतरता से अभ्यास करते जाना है। क्या हम इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? और विशेष रूप से ये जिम्मेवारी जो है वो कलीसियाओं के जो अध्यक्ष लोग हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। तीतुस 1 अध्याय 5 पद और 9 से 11 में जब हम पढ़ने लगते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देख पाते हैं कि पौलुस जो है तीतुस को प्राचीनों का नियुक्त करने को कहते हैं। उसके बाद प्राचीनों के किस गुण के आधार पर, किस योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाना, इन बातों को रखते हैं। फिर वो कहते हैं प्राचीनों का जिम्मेवारी जो है उसको यहाँ पे सामने रखते हैं। मैं इन बातों को पढ़ना चाहूंगा, इन वचन को पढ़ना चाहूंगा। तीतुस 1 अध्याय 5 और 9 से 11, मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, और विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं।
विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। क्या हम देख पा रहे हैं हाउ डिस्ट्रक्टिव this these people are, how destructive Satan has been working through them and still is। तो इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर आत्माओं को जांचे और परखे। ये परमेश्वर की ओर से आपके और हमारे लिए, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों के लिए आदेश है कि हमारा आत्मा को यूं ही विश्वास ना करे, वरन आत्माओं को जांचे, ये जानने के लिए कि क्या वे वाकई में परमेश्वर की आत्मा की ओर से आए हैं या नहीं। और साथ ही साथ क्योंकि बहुत से झूठे शिक्षक जगत में निकल खड़े हुए हैं। और अंत में आप पूछ सकते हैं कि भैया हाउ विल वी नो, हम कैसे जानेंगे? हम जांचने के लिए इच्छुक है, बट हम कैसे जानेंगे? किस आधार पर, किस बेसिस में? हाउ, व्हाट आर सम ऑफ द गाइडलाइंस? पहला यूहन्ना 4 अध्याय दूसरी पद से छठी पद में यूहन्ना उन बातों बातों को जो है क्लियरली बताते हैं। और अगर प्रभु का इच्छा हुआ, नया चर्च हॉल में अगर कोई प्रावधान ऐसा होंगे कि हम इसको आगे बढ़ा सके, तो अवश्य तब हम इन बातों को देखेंगे कि हाउ, कैसे, किस आधार पर। और कुछ बुनियादी बातों को यूहन्ना कहते हैं कि हम कैसे उन्हें जान सकते हैं। सबसे पहले उनके अंगीकार के द्वारा, कि वे क्या विश्वास करते हैं, क्या अंगीकार करते हैं, विशेष करके यीशु मसीह का व्यक्ति को लेकर। उसके बाद यूहन्ना ये दिखाते हैं कि उनके स्रोत कहाँ से होके वे आए हैं, वो किसकी ओर से आए हैं। देयर आर दोस्त, ऐसे लोग हैं जो संसार की ओर से आए, जो शैतान की ओर से आए। और जो वाकई में परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर से आए, वो परमेश्वर से जन्मे। और आखिरकार यूहन्ना इन बातों को भी सामने रखेंगे कि जो वाकई में परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर के वचनों के प्रति कैसा रेस्पॉन्स को देते हैं। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे परमेश्वर के वचनों के प्रति किस प्रकार का रेस्पॉन्स को देते हैं। प्रभु का अगर इच्छा हुआ, लॉर्ड विलिंग, विल लुक एट इट द नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे ट्यून्ड, तब तक बने रहिए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, हमें ऐसा व्यक्ति बना जो सच में परखने का महत्व को समझ रहे हैं कि क्यों ये इतना जरूरी है हमारे व्यक्तिगत रूप से, हमारे कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, कलीसिया का संरक्षण के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु, इस उत्सुकता को हमें जगा प्रभु, इस गंभीरता को हमें जगा कि हम ऐसा व्यक्ति ठहरे जो यूं ही प्रभु बहकाया ना जाए, जो यूं ही हर प्रकार का सिद्धांत का हवा से इधर उधर उभारे ना जाए, वरन ऐसा व्यक्ति जो आपका चेतावनी को सुनने के द्वारा सचमुच परखने के वाला व्यक्ति है। वैसा व्यक्ति जो बरिया के उन विश्वासियों के जैसा, जो दिन प्रतिदिन जो शिक्षाओं को सुनते हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार उन्हें परखते हैं, ताकि प्रभु हम एक देह होने के नाते सारा पाखंडी शिक्षा और शिक्षकों से बचकर धार्मिकता के मार्ग पर, सच्चा पवित्रीकरण के मार्ग पर, सत्य को घनिष्ठता से जानने में, ताकि हम आगे बढ़ सके और इसके द्वारा सारा सारा आदर और महिमा आप ही को निरंतर पहुंचाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन।